आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि छिपकली की पूंछ अलग कैसे हो जाती है। क्या यह किसी दुर्घटना से अलग हो जाती है या छिपकली जानबूझकर अपनी मर्जी से अपनी पूंछ को अलग कर देती है। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि छिपकली की पूंछ किसी दुर्घटना से अलग नहीं होती है। वो जानबूझकर अपनी मर्जी से पूंछ को अलग करती है। हो सकता है कि शायद किसी दुर्घटना से भी पूंछ उसकी अलग हो जाए। जैसे अगर उसकी पूंछ में कोई भारी चीज गिरती है तो उसकी पूंछ कटकर अलग हो सकती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ज्यादातर केस में छिपकली अपनी मर्जी से ही पूंछ को अलग करती है। इसके बारे में एक मजेदार बात यह है कि छिपकली की पूंछ अलग होने से उसे कोई दर्द नहीं होता है और न ही किसी तरह का नुकसान होता है और कुछ समय बाद दोबारा उसकी पूंछ आ जाती है, लेकिन जो दोबारा पूंछ आती है उसकी लंबाई पहले जितना नहीं रह जाती है, वह उससे छोटी हो जाती है। लेकिन अब सवाल यह है कि छिपकली अपनी मर्जी से अपनी पूंछ को अलग क्यों करती है, आखिर इसके पीछे क्या कारण है। तो चलिए जानते हैं। इसका एक बहुत सिंपल कारण यह है कि वो अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करती है। जब छिपकली अपनी पूंछ को अलग करती है तो उसकी पूंछ कुछ समय के लिए हिलती रहती है और दुश्मन का ध्यान उस पूंछ में चला जाता है और छिपकली वहां से आसानी से सुरक्षित निकल जाती है। अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि छिपकली की पूंछ कटने पर भी हिलती क्यों रह जाती है। इसका उत्तर भी बहुत आसान है। जब कोई जीवित अंग शरीर से अलग होता है तो वो कुछ समय के लिए हिलता है, फिर चाहे वह अंग किसी इंसान का हो या जानवर का। यही कारण है कि छिपकली की पूंछ कटने के बाद कुछ समय तक हिलती रहती है। तो हमें उम्मीद है कि आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल में उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में।